Assalamu alaikum class. Hope you all are doing well. Today's topic is land and water. The surface of the earth is made up of land and water. ज़मीन की सतह बनी है ज़मीन और पानी से. Seas and oceans make up almost 2/3 of the earth's surface. पानी का जो हिस्सा है ज़मीन के सरफेस पर वो ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सा है. द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड द कोस्ट. पानी के नज़दीक जो ज़मीन है उसको कोस्ट कहा जाता है. एंड इट इज़ यूजुअली वेरी लो. इट इज़ एट द सेम लेवल एज द सी, सो वी से इट इज़ एट सी लेवल. इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स. कुछ जगहों पर ऊंचे पहाड़ हैं. दे कैन रीच अ हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 8,000 मीटर्स अबव सी लेवल. उनकी ऊंचाई 8,000 मीटर्स है. Mount Everest in Nepal is the highest mountain in the world. It is 8,848 meters high. Mount Everest जो कि नेपाल में है दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है. It is 8,848 meters high. उसकी ऊंचाई 8,848 meters है. Large areas of water on the earth are called oceans. ज़मीन पर पानी का जो बड़ा हिस्सा है वो ओशंस कहलाता है. और स्मॉलर एरियाज़ आर कॉल्ड सीज़. और जो छोटे एरिया हैं वो सीज़ कहलाते हैं. सी वाटर इज़ सॉल्टी. समंदरी पानी जो है वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है. सम पार्ट्स ऑफ द ओशन आर वेरी डीप. ओशन के जो समंदर के जो कुछ पार्ट्स हैं वो गहरे होते हैं. डीप का मतलब होता है गहरा. देयर आर वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ ओशंस एंड सीज़. समंदर की सतह पर लहरें होती हैं. द वाटर इन द सी इज़ ऑलवेज मूविंग अबाउट. पानी जो समंदर का पानी होता है वो हमेशा बहता है, चलता रहता है. दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड करंट्स. और ये मूवमेंट्स क्या कहलाती हैं? करंट्स कहलाती हैं. व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म एट सी, जब पानी में तूफ़ान आता है, द विंड्स कॉजेज हाई एंड रफ वेव्स. तो हवा जो है वो हाई और रफ लहरें बनाती है. यू शुड नॉट गो टू द सी साइड इन स्टोमी वेदर. इट इज़ डेंजरस. आपको नहीं जाना चाहिए समंदर के किनारे जब तूफ़ानी मौसम हो, तो ये हमारे लिए ख़तरनाक है. द डीपेस्ट पॉइंट इन द सीज़ इज़ द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन. इट इज़ 11,022 मीटर्स डीप. जो सबसे गहरा पॉइंट है समंदर का वो मैरियाना ट्रेंच है और जो वाक़ है पैसिफिक ओशन में. और ये 11,022 मीटर्स डीप है, गहरा है. ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स. ज़मीन पर हिल्स और माउंटेन्स भी हैं. हिल्स आर नॉट एज हाई एंड स्टीप एज माउंटेन्स. हिल्स जो हैं वो पहाड़ों की तरह ऊंचे और खड़े नहीं होते. स्टीप का मतलब है खड़ी. द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज़ कॉल्ड अ वैली. जो हिल्स और माउंटेन्स के बीच की जो लैंड है, हिस्सा है, वो वैली कहलाता है. अ हाई एरिया ऑफ द लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लेट्यू. जो ऊंचा एरिया है वो लैंड का वो प्लेट्यू कहलाता है. फ्लैट लैंड्स आर एट लोअर लेवल आर कॉल्ड प्लेन्स. और जो फ्लैट हैं, जो प्लेन एरियाज़ हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्लेन्स कहलाते हैं. सम पार्ट्स ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर. कुछ हिस्से ज़मीन के जिनके पास पानी बहुत कम होता है. दीज प्लेसेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी एंड आर कॉल्ड डेजर्ट्स. ये हिस्से जो होते हैं इनमें बहुत मिट्टी होती है और पथरीले जगह होती है और इनको क्या कहा जाता है? डेजर्ट्स कहा जाता है. इन सब पार्ट्स ऑफ द अर्थ देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइस एंड स्नो. कुछ हिस्सों में ज़मीन के बहुत बर्फीले हिस्से होते हैं. एंड इट इज़ वेरी कोल्ड. और वो बहुत ठंडे होते हैं. Very high mountains are often covered by snow. In other parts there are thick forest. और जो हैं कुछ हिस्से जो होते हैं पहाड़ों के वो स्नो से ढके हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं. और कुछ हिस्सों पर बहुत गहरे गहरे जंगलात भी हैं. फॉरेस्ट, जंगलात. इन एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज़ कॉल्ड एन आइलैंड. कुछ जो एरिया है ज़मीन का वो पानी के साथ साथ उनमें लैंड भी है. और वो क्या कहलाते हैं? वो साइड्स जजीरे कहलाते हैं. आइलैंड मतलब जजीरे. अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स
इज़ कॉल्ड अ लेक। और जो पानी की जो बॉडी होती है वो लैंड के सराउंड होती है इर्द गिर्द, वो क्या कहलाती है? झील। लेक मतलब झील। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स, हमें फ्रेश वाटर मिलता है, ताज़ा पानी मिलता है फ्रेश लेक्स और रिवर्स से। रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इन टू लेक एट द सी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आर लेक्स एंड रिवर्स क्लीन, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लेक्स और रिवर्स को साफ़ सुथरा रखें। पॉल्यूटेड मतलब डर्टी, ब्रैकेट में डर्टी लिखा हुआ है। वाटर कॉजेज़ एनिमल एंड प्लांट लाइफ इन इट टू बिकम डिजीज्ड एंड डाई आउट। जो हमारे हिस्से हैं, जंगलात वाले हिस्से हैं, अगर हम पानी को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी लाइफ तो इन्हीं पे चलती है ना, तो उनके लिए ये ख़तरनाक हो सकता है। दिस अपसेट्स द साइकिल ऑफ नेचर एंड कॉजेज़ मोर प्रॉब्लम्स, और ये नुकसानदेह हो सकता है हमारे नेचर, और इससे हमें बहुत सी और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। देयर आर मैनी अदर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ which you will learn about later. The picture below shows you some of the landform and their names. अब ये जो है हमारे और हिस्से हैं, आपको दिख रहे होंगे हमारे लैंडफॉर्म्स के और उनके नाम। वैली, हिल्स, कोस्ट, आइलैंड, बीच, सी, क्लिफ्स, लेक, प्लेट्यू, माउंटेन्स, वाटरफॉल, रिवर। तो ये आपको यहाँ इस लेबल डायग्राम में भी दिख रहे हैं। थैंक यू।